आरजे एकेडमी में स्वागत करते हैं मित्रों। हम आपके लिए लेकर आए हैं दोबारा फिर से पॉलिटेक्निक के लिए उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा, यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए एक मैथ का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए, वर्ग ज्ञात के लिए शानदार ट्रिक, एकदम आसान शब्दों में जो आप आसानी से एकदम चुटकियां बजाते ही आप वर्ग ज्ञात कर लेंगे मित्रों। शानदार तरीका है। अगर आप उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 के अगर आप फॉर्म भरे हैं तो आपके लिए ये ट्रिक बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। अभी 2 दिन साइंस चला है, आज मैथ चलेगा, कल भी मैथ चलेगा, फिर उसके बाद 2 दिन साइंस चलता रहेगा मित्रों। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आसान सरल भाषा में, सरल भाषाओं में वर्ग ज्ञात करना। एकदम आसान तरीका है। आप इसको आसानी से एकदम चुटकियां बजाते ही 2 सेकंड के अंदर किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं मित्रों। एकदम आसानी से 2-4 ट्रिक हम आपके लेकर आए हैं, संभवतः आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है मित्रों। जैसे आपको कम से कम 10 तक का वर्ग पता होना चाहिए। जैसे 1 का वर्ग आपका होता है 1, 2 का वर्ग आपका होता है 4, 3 का वर्ग आपका होता है 9, 4 का वर्ग होता है आपका 16, 5 का वर्ग आपका होता है 25, 6 का वर्ग होता है आपका 36, 7 का वर्ग होता है आपका 49, 8 का वर्ग होता है आपका 64, 9 का वर्ग आपका होता है 81, 10 का वर्ग आपका होता है 100। इतना वर्ग आपको कम से कम याद करना होगा। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 या 10 का 100। ये तरह आपको कम से कम याद करना होगा। मैं इस पे एक वीडियो से बना भी चुका हूं। तो आपको कम से कम इतना वर्ग याद होना चाहिए मित्रों, तब जाके आप इस नियमों का पालन कर पाएंगे। ये तो था एक शब्द वाला, 2 अंक वाला भी जान गए आप। 2 अंकों का एक आपका 11 से लेकर 99 तक का भी होता है मित्रों। तो मैं आपको बताने वाला हूं 11 से लेकर 99 तक का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। एकदम चुटकियों में कोई भी संख्या हो, आप आसानी से उस संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं मित्रों। देखिए, बहुत आसान सरल शब्दों में, एकदम सरल भाषाओं में ये वर्ग आपको ज्ञात करने का तरीका। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक में ही नहीं, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को अगर आप देने के इच्छुक है तो उस पे यह काम करने वाला है मित्रों। देखिए, देखते हैं हम। जैसे अब आपको पता होगा कि 11 का वर्ग आपका 121 होता है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। 12 का देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, 12 का वर्ग। आपको जिनको 12 का याद है ठीक है, जिनको नहीं याद है वो कैसे जान जाएंगे। इस 2 का वर्ग होता है 4, लेकिन आप 0 चालेंगे क्योंकि 2 अंक है। अब आप क्या करेंगे, 1 का वर्ग लिखेंगे 0, 1 हो गया, इसका वर्ग हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा। अब इन तीनों को आपस में गुणा कर लीजिए, 1 2 2 2 2 4, इधर से एक अंक छोड़ के लिख दीजिए 4 4 4 1 0 0 लिखना नहीं है। कितना हो गया 144। और आगे चलते हैं, 15 का देखते हैं मित्रों। 15 का 5 का होता है 25, 2 अंकों में लिखना है। आप 2 अंकों में लिखेंगे, 1 का वर्ग होता है तो 0 1 लिखेंगे, 1 का वर्ग 1 होता है तो 0 1 लिखेंगे। अब इन तीनों को आपस में गुणा कर दे, 1 5 5 है, 5 2 10, एक अंक छोड़ के यहां लिख दीजिए 10, 5 2 0 2 1 1 2, 225 हो गया। 15 का वर्ग कितना होता है 225। और 19 का देखिए, 9 का होता है आपका 81, 1 का आपका होता है 0 1 1 9 9 9 2 18, एक अंक छोड़ दिया 18 उतार दीजिए, 1 8 8 16 के 86 1 और 361 हो जाएगा मित्रों। ये आपको यूं ही चुटकियों में किसी भी, ऐसा नहीं कि 12 15 19 में नहीं, आप और भी आगे चलिए और इससे बड़ी संख्याओं को देखिए आप।
इसे भी बड़ी से बड़ी संख्या आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं मित्रों। और थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे चलिए और देखिए आप लेते हैं 33 का। 33 का देखिए 33 का वर्ग क्या होता है, 3 का होता है, 3 3 की 9 होता है 0 9, इसका भी 0 9, 3 3 की 9 दूना 18, एक अंक छोड़ के 18 उतार दीजिए, 9 8 10, कितना हो जाएगा 10 89। ये 2 अंक के किसी भी संख्या पे लागू कर सकता है मित्रों। और देखिए हम चलते हैं 54 के पास। चलिए 4 का हो जाएगा 4 चौका 16, 5 5 25, यहाँ लिखा हुआ है 5 का 25, 4 चौका 16, अब 5 चौका 20 दूना 40, यहाँ से एक अंक छोड़ के 40 उतार दीजिए, 6 1 9 2 2916 मित्रों। आप 2 सेकंड में, सिर्फ 2 सेकंड में किसी भी संख्या का आप वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। 6 का 36, 7 7 49, 7 6 का 42 दूना 42 दूना आपका हो जाएगा 42 दूना 4 दूना 80, 42 दूना 84, यहाँ उतार दीजिए 6 7 8 8 16 17 के साथ हाथ से ले 5776 मित्रों। ये था आसान से चुटकियां बजा के आप 2 अंक की किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं मित्रों। अब चलते हैं थोड़ा और कठिन शब्दों के पास। जैसे आप जानते हैं कि 1 का वर्ग आपको पता है कि 1 होता है, 11 का वर्ग आपको पता है कि 101, कैसे बताए हैं बताए हैं। अच्छा 111 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, ये कोटू संख्या है 3 गो, तो 1 2 3 क्या लिखेंगे, को संख्या है 1 2 3 लिखेंगे, फिर इसी को उल्टा कर जाएंगे 2 1 कर देंगे, अब उलट जाएंगे फिर से। एक और देखते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। 4 अंक हो गया, इसका कैसे ज्ञात करेंगे, तो 4 को है तो 4 लिखिए 1 2 3 4, अब फिर पीछे पर लटक जाए 3 2 1, ऐसे आप चुटकियों में 5 अंक की लीजिए। आप चुटकियों में इस प्रकार के किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। वो है 5 को, 1 2 3 4 5, अब फिर से लटक जाइए 4 3 2 1। आप किसी भी संख्या का यूं ही इस प्रकार का इस ट्रिक को अपनाते हैं तो आप आसानी से इस प्रकार के किसी भी संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं मित्रों। और लीजिए 1 2 3 4 5 6, आगे चलिए 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, अब 6 से फिर पीछे जाइए 5 4 3 2 1। आप ऐसे, आपको नहीं विश्वास है, आप कैलकुलेटर उठाइए और लगाना शुरू कर दीजिए, इतना ही आने वाला है मित्रों। ये 100% किसी भी कंपटीशन में अगर आप एक दिवसीय किसी भी कंपटीशन को देते हैं तो आपके लिए लागू करता है मित्रों। बहुत ही आसान तरीका है, एकदम सरल भाषाओं में मित्रों है ये। आप और थोड़ा सा आगे चलते हैं और दूसरा देखते हैं। सपोज कीजिए कि आपने देखा कि 11 का होता है 121 होता है, तो 101 का कितना होगा, 101 ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दिए ना आप। को जीरो है बीच में तो एक और जीरो लगा दीजिए मित्रों, एक एक जीरो लगाइए, 1 डबल 0 1 का लीजिए, वह कितना होता है तो आपको पता है। अब इसको फिर से ऐसे लीजिए 1 2 1 लिख दीजिए, को जीरो बीच में है 2 तो 1 2 1 2। मित्रों आप यूं ही एकदम आसान भाषाओं में किसी भी इस प्रकार के संख्याओं का वर्ग आप ज्ञात कर सकते हैं। आप ऐसे देखिए 3 ठो लीजिए अंदर, अगर इस प्रकार 1001 का तो क्या करेंगे आप ऐसे लिख दीजिए, ऐसे को जीरो है 3 गो, 1 2 3 1 2 3। आप मोबाइल उठाइए और कैलकुलेटर करके देख लीजिए, इतना ही एकदम आने वाला है मित्रों। ये ट्रिक है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रिक पे ही लगने वाला है मित्रों। आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, एकदम यही तरह आएगा, ये जान लो तो। हेलो मित्रों, ये जान लीजिए आप, बिल्कुल एकदम इसी तरह आने वाला है। अगला देखते हैं, एकदम मात्र आप एकदम जो है आसान भाषाओं में एकदम आसान तरीका से आप इसको लगा सकते हैं मित्रों। अगर सपोज कीजिए कि आया था भी आपका 101 का वर्ग, आपने क्या लिखा है 1 2 1, अब बीच में हमने एक जीरो लगा दिया है, और आ गया 1 0 1 0 1, तब आप क्या करेंगे,
तब आप क्या करेंगे? तो भी करेंगे, हम करेंगे, देखिए तब क्या करेंगे। तो कुछ इस प्रकार उसका नियम है, वही है 1 2 3 2 1। अब कोको को 0 बीच में लगाना है, लग गया मित्रों, लग गया। एकदम आसान भाषाओं में देखिए, एकदम आसान तरीका से आप इसको लगा सकते हैं मित्रों, एकदम आसान तरीका है। अगर बीच में डबल 0 आ गया तब क्या करेंगे? तो भी आप वही काम करेंगे, 1 2 3 2 1। कोई 0 है ना बीच में, डबल लगा दो, डबल लगा दो मित्रों। एकदम आप यूं ही आप कैलकुलेटर उठाइए और कैलकुलेटर से करना सीखिए, देखिए इतना ही आता है कि नहीं आता है मित्रों। ये एक शानदार ट्रिक है, एकदम सरल भाषाओं में मित्रों ये ट्रिक है, और आप इसको चुटकियां बजा के लगा सकते हैं मित्रों, एकदम चुटकी बजा के लगा सकते हैं, ये मेरा दावा है मित्रों एकदम। देखिए अब चलते हैं किसी और संख्या की तरफ, और संख्या देखते हैं मित्रों। एक संख्या हम लेते हैं 3 को, 3 का वर्ग आप जानते हैं होता है 9, तो हम 2 अंकी लेंगे, ठीक है। 3 का क्या होता है? 9 होता है मित्रों, तो हम 2 अंकी लेंगे। 33 का क्या होता है मित्रों, आप जानते हैं? नहीं जानते हैं, तो आप लिखिए 0 9 लिखिए। आप क्या लिखेंगे? 0 और 9। आप देखते हैं ये कौन अंक है? 2 अंकी है, तो यहाँ पे 2 अंकी चाहिए। ये 9 है तो इससे कम कर दीजिए 8, इससे कम कर दीजिए, इससे एक बढ़ा दीजिए, 0 से 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो गया मित्रों, हो गया आपका वर्ग। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का देते हैं, प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो पॉलिटेक्निक का ही क्यों ना हो, चाहे एसएससी जीडी कोई भी हो, आप कोई भी अगर कंपटीशन का पेपर दे तो आप इस नियम को लगा सकते हैं मित्रों। 333 का देखिए यूं ही लगेगा अभी, 333 3 का कितना होता है? 0 9 होता है ना, लिख दीजिए। कौन अंक है? 3 अंक, 3 अंक चाहिए, 9 है तो 1 कम कर दीजिए 8, ये 3 अंक हो गया। अब इधर 1 बढ़ा दीजिए, 0 के बाद 1 आता है, ये भी 3 अंक चाहिए, हो गया ना। ये हो गया 333 का वर्ग मित्रों। आप और चलिए 3333 का वर्ग की तरफ ऐसे ही रहेगा, 0 लगाइए 9 लगाइए। कौन का? 4 गो, 1 2 3 4 हो गया ना। अब 1 2 3 4 हो गया ना। ये हमारा ऐसे है किसी भी संख्या का ट्रिक निकालने का एकदम आसान तरीका मित्रों, एकदम आसान तरीका। आप चुटकियों में इसके लगा सकते हैं मित्रों, इतना शानदार ट्रिक है ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं पे काम करेगा मित्रों। और चलते हैं, और देखिए ये 3 का था ना, अब थोड़ा 6 का देख लीजिए। 6 का देखिए, ये 3 का था, अब आप 6 का देखिए। 6 का क्या होता है? 6 का क्या होता है? 36 होता है ना मित्रों। 66 का क्या होगा? बस ऐसे ही लिखिए, यहां भी वही करना, 1 यहां कम कर दीजिए, 1 यहां बढ़ा दीजिए मित्रों। यहां भी वही करना, 3 और 6 में, 3 और 6 में यही नियम लगने वाला है मित्रों। अब 666 में देखिए, यहां फिर से वही लिखिए 3 और 6। अब यहाँ जारी से 3 अंक, 3 अंक चाहिए, 2 को 5 लगा दिए इससे कम करके, यहाँ 2 को 4 लिख दिए, 2 बढ़ा के। समझ आए मित्रों? आप इसको और चलिए, और आगे भी चलेंगे तो भी इसको कुछ होने वाला जाने वाला नहीं है। आप एकदम इसका धुआं धुआं निकाल दीजिए। 4 को हो गया, 4 को है, यहां भी 4 को लिख दीजिए, हो गया 4 को मित्रों। आप यूं ही इसका एकदम धुआं धुआं